हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईयूपीएसी नेम लिखना। ठीक है, आईयूपीएसी नामकरण एल्काइंस का देख सकते हो। इन सब का आईयूपीएसी नेम लिखना आपको बहुत ही आसानी सिखाएंगे। मतलब छोटे से आपका छोटा एल्काइंस हो या कितना भी बड़ा एल्काइंस का आपका आईयूपीएसी आपको लिखना हो, बहुत ही आसानी से सीखेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने एल्केन्स का आईयूपीएसी नामकरण, एल्कीन्स का, और इस वीडियो पे देखेंगे एल्काइंस का। ठीक है, देख सकते हो इन सब का बहुत ही आसानी से आप खुद लिख कर बताओगे। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है यार, वीडियो को आखिरी तक देखना। गारंटी के साथ आप खुद से इन सब का आईयूपीएसी नाम लिख दोगे। ठीक है, तो बस वीडियो को आखिरी तक देखना। तो चलो बात करते हैं आईयूपीएसी नामकरण एल्काइंस का। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में सीख लो। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में एल्केन और एल्कीन की बात हो चुकी है, इस पे एल्काइन की देखेंगे। ठीक है, तो सबसे बात करें पहले एल्काइंस होता क्या है। एल्काइंस में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड लगे होते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगे होते हैं या 3 बंध लगे होते हैं। आप दूसरी बात, अगर आपको 1 कार्बन मिलता है तो आईयूपीएसी नाम लिखते समय मेथ का प्रयोग करना है। 2 कार्बन मिलते हैं तो एथ का प्रयोग करना है। 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक का प्रयोग करना है। बस इतना याद हो गया तो किसी का भी आईयूपीएसी नाम लिख लोगे। ठीक है, तो आपको लिख कर भी दिखाएंगे। देखो, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड लगे हैं CH, तो सबसे पहले पहचान आपको एल्काइंस की क्या बताई कि आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने हैं। अगर 3 बंध बीच में बने हैं तो आप जान जाओगे वो एल्काइंस है। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बने, हम जान गए एल्काइंस है। दूसरी बात, नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनो। 1 कार्बन, 1 2 कार्बन, कितने कार्बन है, 1 कार्बन ये मिला, 1 कार्बन मिला ये, कितने कार्बन, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए क्या लगता है, एथ। क्या लगता है, ध्यान से देख लो, 2 कार्बन के लिए एथ लगता है। तो आईयूपीएसी नाम आपको यहाँ पे लिख देना एथ। 2 कार्बन के लिए एथ लगता है, एथ लिख दो। अब एक चीज और देखो, किस कार्बन पे 3 बॉन्ड लगे हैं, पहले कार्बन पे, तो आपको यहाँ पे लिख देना है 1। पहले कार्बन पे तो 1 लिख दो। फिर 3 बॉन्ड के लिए आपको लगाना है यहाँ पे, किसके लिए पढ़ रहे हो, एल्काइन के लिए, एल्काइन। जो ये लास्ट वाला आइन आता है ना, बस इसी को लगा दो। इसका यही आईयूपीएसी नाम है, एथ 1 आइन। ठीक है, क्या नाम है, एथ 1 आइन। तो आप खुद देख सकते हो, एकदम आसान है। ठीक है, और अगर इंग्लिश पे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एथ 1 आइन, ये। ठीक है, तो मतलब कि आपको सबसे पहले देखना है, 3 बॉन्ड दिख गया तो आप खुद जान जाओ क्या है, एल्काइन। डबल बॉन्ड दिख जाए तो एल्कीन है, सिंगल बॉन्ड दिख जाए तो एल्केन है। 3 बॉन्ड दिखे, एल्काइन जान गए। फिर दूसरी बात, हमने कार्बन की संख्या गिनी, 2 कार्बन के लिए एथ लगता है, एथ लिख दिया। पहले कार्बन पे 3 बॉन्ड लगे तो एथ 1, अगर दूसरे कार्बन पे लगे होते तो 2 लिख देते हैं। यहाँ तो 1 पे लगा तो 1, और क्या है, आइन, तो आइन लिख दो, क्योंकि एल्काइन में आइन आता है ना। तो एथ 1 आइन, या इंग्लिश पे ऐसा। तो पहले का आईयूपीएसी नाम तो हमने लिख दिया आसानी से, एथ 1 आइन। अब थोड़ा बड़ा देखते हैं, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो 3 बॉन्ड लगे तो एल्काइन है। दूसरी बात, आपको कार्बन की संख्या गिननी है, कार्बन की संख्या। और एक चीज और याद रखो, कार्बन की संख्या वहां से गिनना जहां से तीसरा वाला बॉन्ड जो है नजदीक मिले। अगर इधर से गिनोगे तो 1 2 3, दूसरे कार्बन पे आपको ये तीसरा बॉन्ड मिलेगा। और लेकिन अगर आप इधर से गिनो 1 2 3, तो पहले ही कार्बन पे आपको ये तीसरा बॉन्ड मिल जाएगा। मतलब जिधर से आपको ये तीसरा बॉन्ड नज़दीक मिलता है उधर से ही गिनती शुरू करो। इधर से गिन रहे थे तो 1 2 3 इस दूसरे कार्बन पे मिल रहा था, लेकिन इधर से गिनने पर अगर हम इस ओर जाएँ तो एक पहले ही कार्बन पे हमें तीसरा बॉन्ड मिल गया। तो जिस तरफ से जाने पर हमें तीसरा बॉन्ड नज़दीक मिलेगा उधर से गिनती शुरू करना। इधर से जाओगे तो पहले ही कार्बन पे तीसरा बॉन्ड मिल रहा है तो हमने गिनती इधर से शुरू की। अभी और एग्जाम्पल देखेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, पहले ही कार्बन पे मिल गया। अब कितने कार्बन है आपको बताया, पहला 3 बॉन्ड जहां मिले उधर से गिनती शुरू करो। दूसरी बात, कितने कार्बन, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए लगता है प्रोप। तो कुछ ना करो, बस इसका नाम लिख दो प्रोप। एकदम आसान बात, देखते रहो, 3 कार्बन तो प्रोप लिख दिया। और कौन से कार्बन पे ये लगा हुआ है, 1 पे, तो प्रोप 1। और फिर यही किसके बारे में पढ़ा, आइन के बारे में, तो आइन लिख दो, प्रोप 1 आइन। बताओ, है एकदम आसान। और इंग्लिश पे लिखना चाहो तो प्रोप 1 आइन। ये हो गया आईयूपीएसी। बताओ, एकदम आसान है, बस देखते रहो। ठीक है, देखो, पहला बात आपको बताया 3 बॉन्ड दिखे, एल्काइन है। फिर क्या बताया, जिधर से ये 3 बॉन्ड नजदीक मिले उधर से गिनती शुरू हो गई। इधर से नजदीक मिल रहा था तो पहले कार्बन पे गिन लिया। 3 कार्बन के लिए यहाँ पे लिख रखा है प्रोप लगता है तो प्रोप लिख दो। फिर पहले कार्बन पे जुड़ा है तो 1, और फिर एल्काइन के बारे में पढ़ो तो आइन लगा दो। बताओ, है आसान। अगला एग्जाम्पल, यहाँ पे आप बताओ, इस पे सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे देख लिया ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन है।
अभी तो आपको पता है हम एल्काइन पढ़ा रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे एल्कीन और एल्काइन सब मिक्स आएंगे, तो वहाँ कैसे पहचानोगे, इसलिए बता रहे हैं जहाँ 3 बॉन्ड दिखे वहाँ एल्काइन, 3 बॉन्ड है तो एल्काइन। अब दूसरी बात, कार्बन की संख्या गिनोगे, कार्बन की संख्या कैसे गिनोगे, जिधर से 3 बॉन्ड नजदीक मिलेंगे, अगर इधर से गिन तो 1 2 3 4, तो तीसरे इधर से जाने पर हमें तीसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड मिलता है। लेकिन यही आप अगर इधर से आ जाओ 1 2 3 4, मतलब इस तरफ से अपनी गाड़ी चलाओ, इधर से चलाओ, तो हमें पहले ही नंबर पे ये ट्रिपल बॉन्ड मिल जाता है। तो हम गिनती किधर से शुरू करें, इधर से कि इधर से, जी इधर से शुरू करेंगे क्योंकि इधर हमें ट्रिपल बॉन्ड नजदीक मिलता है। तो पहले कार्बन पे हमें ट्रिपल बॉन्ड मिला। अब कितने कार्बन गिनो, 4 कार्बन है, देखो यहाँ पे 4 है, ठीक है। 4 कार्बन के लिए क्या लगता है, ब्यूट, तो सिंपल कुछ ना करो ब्यूट लिख दो, ये लिख दिया हमने ब्यूट। आप बताओ पहले कार्बन पे आइन लगाए तो 1 लिखो, ब्यूट 1, और एल्काइन है तो आइन लगा दो, ब्यूट 1 आइन। ऐसे लिखना चाहो तो ब्यूट 1 आइन। बताओ हो गया, 8th 1 आइन, प्रोप 1 आइन, ब्यूट 1 आइन। अभी तो एकदम आसान है, अभी इनको भी देखेंगे, ये अभी है, ठीक है। तो इतना समझ लो, पहले क्या करो, कार्बन की संख्या गिनो, और कार्बन की संख्या उधर से गिनो जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक मिलता है, और बस नाम लिख दो। तो एकदम आसान है। अब तो लग रहा है तो यार वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अब देखते हैं इन एग्जाम्पल को, ठीक है। तो अब देखते आगे की एग्जांपल, ठीक है। तो देखो अगला एग्जांपल है CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH CH CH3, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो, अभी तक तो हमें एकदम सीधी चेन मिलती थी, आसानी से कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखो इसका नाम आपको कैसे लिखना है, कुछ नहीं, ये भी एकदम आसान। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बताया कार्बन की संख्या गिननी है, तो कार्बन की संख्या गिनो। फिर आपको बताया किधर से गिनोगे, जिधर से आपको ये 3 बॉन्ड नजदीक मिलते हैं। अगर इधर से गिनो तो 1 2 3 4, तो हमें तीसरे नंबर पे मिलता है, लेकिन इधर से गिनने पे 1 2 3 4 पहले ही नंबर पे मिल जाता है, तो इधर से गिनो 2 3 4, ठीक है। तो किस नंबर पे मिल गया हमें ये, और मान लो यहाँ पे और एक लगा दे, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ मान लो हम यहाँ पे CH3 लगा दे, ठीक है, तो थोड़ा बड़ा हो जाए, तो आपको समझाने में आसानी रहे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक और जोड़ दिया, यहाँ पे लगा लो CH, ठीक है। तो देखो अब इसका IUPAC नाम लिखना है, तो आप देखो इसका IUPAC नाम कैसे लिखोगे, अभी तक तो एकदम सीधी चेन रहती थी, आप लिख लेते थे, लेकिन इसका IUPAC नाम लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले लंबी चेन ढूंढनी। देखो अगर इधर से गिने 1 2 3 4, तो चौथे कार्बन तक मिल रही है, और ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये आपको अलग से दिख रहा होगा। आप यही बताएंगे कि जब उसकी ब्रांच निकली हो, उसकी शाखाएं निकली हो, उससे कोई ग्रुप जुड़ा हो, तो उसका IUPAC कैसे लिखोगे, ठीक है। अभी तक तो सीधी चेन का प्रोप 1 आइन सब बता देते थे, ब्यूट 1 आइन, लेकिन जब इस टाइप से ग्रुप जुड़ा हो तो कैसे लिखोगे। तो देखो तब भी कुछ नहीं करना यार, पहले क्या करो, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से नंबर गिनो 1 2 3 4, और सबसे पहले क्या करना है, कार्बन की लंबी चेन ढूंढो कि अगर इधर से 4 मिलना है, ये भी देख लिएगा कहीं ऐसे तिरछा आने पे 5 तो नहीं मिलना है, 1 2 3 4 ही मिलना है, तो चाहे इधर से गिन लो चाहे इधर से गिन लो। अगर 5 इधर मिल रहे होते, मान लो इधर एक CH3 और लगा होता, तो हम ऐसे आते 1 2 3 4 5, जिधर से कार्बन ज़्यादा मिले उधर से ही आपको करना है, ठीक है। तो लेकिन कार्बन अभी हमें उधर से ही ज़्यादा मिल रहा है तो उस साइड ले रहे हैं, ठीक है। आप देखो दूसरी बात आपको क्या करनी है, ये जो मेथिल, इसका नाम होता है मेथिल, CH3 ग्रुप अगर जुड़ा हो तो उसे लिखते हैं मेथिल, अगर C2H5 ग्रुप जुड़ा हो तो उसे लिखते हैं एथिल, ठीक है। तो मेथिल ग्रुप जुड़ा है तो इसका नाम आपको लिखना है मेथिल। और कैसा मेथिल लिखोगे, किस कार्बन पे है ये, तीसरे कार्बन पे, तो लिखो 3 मेथिल, ठीक है, 3 लिख दिया मेथिल। ध्यान से समझो, तीसरे कार्बन पे मेथिल तो 3 मेथिल लिख दिया। अब क्या दूसरी बात क्या याद रखोगे, 3 मेथिल लिखने के बाद आपको याद रखना है कितने कार्बन है, 4 कार्बन। देखो इस वाली चेन को देखो, 4 कार्बन, 4 के लिए लगता है ब्यूट, तो लिख दो ब्यूट। और किस कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, 1 पे, तो ब्यूट 1 आइन। ऐसे लिखना चाहो 3 मेथिल ब्यूट 1 आइन, ठीक है। तो है एकदम आसान, 3 मेथिल ब्यूट 1 आइन, चाहे इंग्लिश पे लिखो चाहे हिंदी पे, एक ही पे लिखना, दोनों पे ना लिख देना, ठीक है। तो देखो तीसरे पे आपका ये ग्रुप जुड़ा है तो आपने लिखा 3 मेथिल, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए लगाया ब्यूट, तो ब्यूट लिख दिया। 1 पे आपका ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूट 1 आइन, ठीक है। तो क्या सीखा आपने, सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला, फिर आपको जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक मिले उधर से गिनती, और ये ग्रुप जुड़ा था तो इसका भी नाम लिख दिया, ठीक है। अब नीचे वाले का देखो, ठीक है, तो थोड़ा इसे इरेज कर दे जिससे अच्छे से समझ में आए, ठीक है।
तो ये आ गया। अब इसका नाम लिखो। अब देखो क्या करना है, अभी तक एक ही जगह ट्रिपल बॉन्ड मिलता था, लेकिन इस बार यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड, दो जगह ट्रिपल बॉन्ड मिल गए। अब क्या करें, अब भी कुछ नहीं करना, उधर से गिनो जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक मिलता है, इधर से पहले पे मिल रहा है, इधर पे दूसरे पे मिल रहा है, इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6। तो किस कार्बन पे, पहले पे मिल गया, ठीक है। 6 कार्बन की चेन है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 6 कार्बन मिले तो 6 कार्बन के लिए लगता है हेक्स, तो लिख दो यहाँ पे हेक्स। एकदम आसान है। अभी भी 6 कार्बन के लिए हेक्स लगता है तो हेक्स लिख दिया, ठीक है। हिंदी पे लिखना चाहो तो हिंदी पे लिख लो हेक्स, ठीक है, हेक्स लिख दिया। अब देखो एक चीज याद रखो, अभी तक केवल एक ही जगह ट्रिपल बॉन्ड मिलता था तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड, तो आपको दर्शाना होगा कि पहले कार्बन पे भी है ट्रिपल, चौथे कार्बन पे भी ट्रिपल है, तो 1,4 लिख दो इस टाइप से। देखो पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, चौथे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, तो 1,4। फिर देखो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, डाई, क्योंकि दो जगह, देखो जब दो जगह लगे हो तो डाई का प्रयोग करते हैं, 3 जगह लगे हो तो ट्राई का, तो आपको यहाँ पे लिख देना है डाई, तो हेक्स 1,4 डाई, ठीक है। और पढ़ किसके बारे में, आयन के बारे में, तो आयन लिख दो, ठीक है। ऐसे लिखना चाहो तो हेक्स 1,4 फिर डाई और आयन, ठीक है। तो एक ही पे लिखना, चाहे इंग्लिश लिख लेना या हिंदी लिख लेना, ठीक है। तो हेक्स 1,4, हेक्स 1,4 डाई और आयन, ठीक है। तो क्या हो गया इसका आईयूपीएसी नाम, 6 कार्बन के लिए हेक्स, पहले पे ट्रिपल बॉन्ड और चौथे पे ट्रिपल बॉन्ड, तो हेक्स 1,4, फिर दो जगह लगे इसलिए डाई, अगर 3 जगह ट्रिपल लगे हो तो ट्राई लगा देना, ठीक है। 2 जगह लगे तो डाई आयन, ठीक है। और हेक्स 1,4 डाई आयन। अब इसका लिखो। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक जगह डबल बॉन्ड है, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे ट्रिपल। तो अब क्या करें, अभी तक तो दोनों ट्रिपल थे तो कोई दिक्कत नहीं, अब आपको याद रखना है क्या, डबल और ट्रिपल जब दो जगह आ जाए तब क्या करो, जब दो जगह मिल जाए तो आपको अल्फाबेट का प्रयोग करना है। देखो आपका जो आयन है, आयन पे मिलता है वाई, और जो ईन होता है वो ऐसा होता है, और आयन होता है वो ऐसा होता है। तो बताओ ई पहले आता है कि वाई, ध्यान से समझो। आयन पे मिलता है वाई एन ई, और ईन पे मिलता है, जो हमने डबल बॉन्ड वाला इसके पहले वाले वीडियो पे देखा था, उस पे मिलता है ई एन ई। तो पहले ई आता है कि वाई, खुद समझो, पहले ई आता है कि वाई, पहले ई आता है ना। तो आपको महत्व देना है हमेशा डबल बॉन्ड को, क्योंकि अल्फाबेट में सबसे पहले देखो ईन है डबल बॉन्ड, आइन है ट्रिपल बॉन्ड, तो सबसे पहले ई आता है अल्फाबेट में, इसलिए हम डबल बॉन्ड को महत्व देंगे, और गिनती हम हमेशा डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे। तो इधर से गिनो 1 2 3 4 5, इधर से क्यों नहीं गिना फिर से समझ लो, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है आइन, उस पे आता है वाई, और डबल बॉन्ड में ई आता है, तो ई पहले आता है कि वाई, ई आता है ना, तो इधर से गिना, क्यों, क्योंकि हमें अल्फाबेट में पहले ईन मिलता है, इसलिए हमने डबल बॉन्ड को महत्व दिया और इधर से गिनती किया, ठीक है। अब क्या करो, 5 कार्बन के लिए क्या लगता है, पेंट, तो पेंट लिख दो, पेंट लिख दिया। अब आपको डबल बॉन्ड के लिए ईन दर्शाना है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन दर्शाना है, तो पेंट, फिर लिखो 1 पे क्या है, ईन, पेंट 1 ईन लिख दिया, ठीक है। क्या लिख दिया, पेंट 1 ईन लिख दिया, और फिर क्या, चौथे कार्बन पे है आयन, तो 4 पे लिख दो आयन, तो पेंट 1 ईन और 4 पे आयन, ऐसे लिख सकते हो, पेंट 1 ईन 4 पर आयन। ध्यान से समझो, देखो 5 कार्बन तो पेंट लिख दिया, पहले कार्बन पे कौन है, डबल बॉन्ड, अब की डबल और ट्रिपल दोनों साथ हैं, तो डबल बॉन्ड के लिए लगता है ईन, तो पेंट 1 ईन, चौथे कार्बन पे ट्रिपल, तो 4 आयन, या ऐसे पेंट 1 ईन 4 आयन। तो इस तरह से भैया एकदम आसानी से आप एल्काइन के भी आईयूपीएसी नाम लिख सकते हो। तो देखो अगर आप वीडियो को पूरा शुरुआत से देखते होगे, एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण, एल्कीन का आईयूपीएसी नामकरण और एल्काइन का, आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, उसको जाके एक बार जरूर चेक कर लेना, जिससे एकदम बहुत आसानी समझ में आए, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।